स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों आज हम क्लास 10th अध्याय 3 में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करने जा रहा हूं। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो प्रश्न क्रमांक 2 है तो कहता है अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा संपाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं रैखिक समीकरण युग्म दिए। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो ये दो रेखाएं दिए हैं, रैखिक हैं, इनकी घात 1 है, इसलिए ये समीकरण जो है रैखिक है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि किसी भी सवाल को हल करने से पहले दोस्तों हमको ये जानना आवश्यक है कि जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर करती हैं, समांतर है अथवा संपाती हैं, तो क्यों हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यदि रेखाएं संपाती हों तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यदि रेखाएं संपाती होंगी तो सभी का मान आपस में बराबर होगा। यदि रेखाएं समांतर हैं तो क्या होगा शर्त, A1 A2 बराबर होगा B1 B2 के, फिर बराबर नहीं है C1 C2। मतलब A1 A2 और B1 B2 आपस में बराबर रहेंगे, लेकिन C1 C2 जो है तो बराबर नहीं रहेगा। तो हमारी रेखाएं जो हैं तो समांतर कहलाएगी। ठीक है, और यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो अब क्या रहेगा, A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2। मतलब A1 A2 का मान B1 B2 के मान के बराबर नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम पहला सवाल हल करते हैं। ठीक है ना, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है कि जो रेखाएं हैं तो समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं या फिर संपाती हैं। तो चलिए पहला सवाल हमारा है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, तो इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे, इसे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसमें एक बात समझ लीजिए, ये A1 का मान है, ये A2 B1 B2 C1 C2, तो ये इस प्रकार मान है। तो इसको मान लिख लेते हैं। तो देखिए A1 का मान यहाँ पर देख सकते हैं 5 है, A1 बराबर 5। ठीक, अब A2 का मान देखिए 7, B1 का मान देखिए यहाँ पर क्या है -4, तो यहाँ -4 लिखेंगे। B2 का मान देखिए 6 है, 6, और C1 का मान ये 8 है, और C2 का मान -9 है। इस प्रकार अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, A1 A2 करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए A1 A2 का मान यहाँ पर वो करते हैं, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है ना, तो इसके इक्वल टू क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे, 5/7 हो जाएगा। 5/7 इक्वल टू -4/6 -4/6 इक्वल टू, और C1 C2 क्या है 8/-9। ठीक है ना, अब देखिए ये हो गया, तो इसका मान तो 5/7 क्या इसके बराबर है, नहीं है बराबर, और 8/9 ये कोई बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। जब A1/A2 B1 B2 के बराबर नहीं है तो C1 C2 के भी बराबर नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या होगा, रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी हैं कि समांतर हैं। हमने अभी क्या बताया, यदि A1 A2 बराबर नहीं होगा B1 B2 तो रेखाएं जो हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमारा जो है पहला सवाल हल हो गया। अब चलिए दूसरा सवाल हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा सवाल है उसका हल देखिए, यहाँ पर दिया है 9x + 3y + 12 = 0। ठीक है, इसको हमने समीकरण 1 दिया।
18x + 6y + 24 = 0, ये हमारा समीकरण 2 हुआ। इसमें भी क्या करेंगे हम a1 a2 b1 b2 का मान निकाल लेंगे। a1 का मान क्या हो जाएगा 9, a2 का मान हो जाएगा 18, ठीक है, b1 का मान हो जाएगा 3 और b2 का मान हो जाएगा 6। इसी प्रकार c1 का मान 12 और c2 का मान 24। इस प्रकार हमने मान निकाल लिया। अब देखिए a1 बटे a2 करेंगे = 9/18, ठीक है। b1 बटे b2 करेंगे 3/6, c1 बटे c2 करेंगे तो 12/24। ये हमारा क्या हो गया, a1 a2 के रूप में लिख गया। अब देखिए क्या करेंगे, a1 बटे a2 = 9, इसको यदि हम भाग देते हैं 9 से तो 9 × 9 और 9 दूनी 18, तो 1/2 आ जाएगा। b1 b2 देखिए, b1 b2 3 × 3, 3 दूनी 6, 1/2 यहाँ भी आ गया। यहाँ देखिए 12 × 12, 12 दूनी 24, तो c1 बटे c2 का मान क्या आ गया 1/24, ठीक है ना। तो देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी का मान क्या आ रहा है 1/, यहाँ 24 नहीं आएगा 2 आएगा, ठीक है ना, यहाँ 2 आएगा, 1/2 आएगा। तो सभी का मान क्या आ गया 1/2 आ गया। तो हमारा यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, ठीक है, बराबर है किसके c1 बटे c2 के, ठीक है ना। तो यदि a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों बराबर हैं तो क्या होगा, अतः समीकरण जो है क्या होगा, अतः समीकरण युग्म द्वारा, युग्म मतलब जोड़ा, ये दोनों मिलाकर जोड़ा युग्म हो गए। युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होंगी, ठीक है ना, संपाती होंगी। तो दोस्तों ये हम पहले भी बता चुके हैं, यदि तीनों का मान बराबर होगा तो रेखाएं संपाती होंगी। तो आसान है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। और तीसरा सवाल अब चलिए हल कर लेते हैं। इसी प्रकार है, आसान है। तो दोस्तों देखिए तीसरा सवाल जो है उसको हम हल करने जा रहे हैं। तो 6x - 3y + 10 = 0, इसको समीकरण 1 देंगे। 2x - y + 9 = 0, इसको समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। इसमें भी देखिए उसी प्रकार a1 a2 का मान देख लेते हैं। a1 का मान 6, a2 का मान क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना, और b1 का मान हो जाएगा -3, b2 का मान हो जाएगा -1। देखिए y का गुणांक क्या है 1 है, तो यहाँ माइनस है तो -1, ठीक। c1 का मान हो जाएगा 10 और c2 का मान हो जाएगा 9। तो इस प्रकार इसको भी क्या करेंगे, a1 बटे a2 = 6/2, b1 बटे b2 = क्या हो जाएगा -3 बटे -1, ठीक। c1 बटे c2 = 10/9, ठीक है ना। इस प्रकार ये हमारा लिख गया। अब देखिए इस यहाँ पर क्या होगा, इसको यदि हम छोटा करेंगे तो a1 बटे a2 = 2 × 2, 2 × 6, तो क्या हो जाएगा 3/1। b1 b2 का देखिए इसी प्रकार ये माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा 3/1, ठीक। और c1 बटे c2 जो है ये क्या होगा, ये तो नहीं कटेगा तो 10/9 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य a1 a2 बराबर है b1 b2, बराबर नहीं है c1 c2। तब क्या होगा देखिए यहाँ पर रेखाएं क्या होंगी, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ठीक है, इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी, यदि a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं c1 c2 होता है तो क्या होता है, समांतर होता है। रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी,
इस प्रकार दोस्तों हमारा ये दूसरा सवाल हल हो गया। प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल हो गया, हल हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।